सुमित के पास। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए। थैंक यू। देखिए, पूरा आईटी स्पेस जो है वो इस बार तो एक स्टार परफॉर्मर बनकर आया। वैसे भी बहुत ज़्यादा बिकवाली आ चुकी थी हेवी करेक्शन के बाद, 40% की करेक्शन के बाद ये स्पेस अंडर परफॉर्म तो कर ही रहा था। तो लोअर लेवल से एक बढ़िया शानदार रिकवरी आई है। स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो करीब करीब 50% तक की रिकवरीज दिखाई पड़ेंगी। अदरवाइज आप ऑन एन एवरेज ये मान सकते हैं कि मोटे मोटे मिड कैप स्मॉल कैप सब में करीब 23-24% के आसपास की रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी है। लेकिन एक बढ़िया एक्सपेंशन इनकी पीई का हुआ है साथ ही साथ। तो आपके सामने कुछ आंकड़े जहां पर मेजरली या तो मूव आता हुआ दिखाई पड़ा और उसके दम पर एक अच्छी रिकवरी के बाद उनके पी एक्सपेंशन भी होते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है परसिस्टेंट सिस्टम का। करीब करीब 56% की एक शानदार रिकवरी ये स्टॉक दिखा चुका है और सबसे ज्यादा बड़ी रिकवरी आईटी में अगर आई है तो यहीं पर ही देखने को मिली है। जब साल का लो था तब करीब 32 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा था, लेकिन इस एक्सपेंशन के बाद करीब करीब 50 के मल्टीपल पे ये स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक जोरदार तेजी के बाद में पी का एक्सपेंशन काफी हुआ है। एचसीएल टेक कहने के लिए स्टॉक आपको दिखाई पड़ेगा कि शायद बहुत रिकवरी नहीं हुई, लेकिन लोअर लेवल से करीब करीब 30% की शानदार रिकवरी दिखा चुका है। 18 का लो इसने हिट किया था मल्टीपल वाइज और अब 23 तक पहुंच चुका है। तो यहां पर भी एक बड़ा एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई पड़ा। ये लार्ज कैप में आप इसको मान सकते हैं। मिड कैप का एक और नाम है कोफोर्ज। करीब करीब 28% की शानदार रिकवरी यहां देखने को मिली। 28 का मल्टीपल एक समय पर ये हिट करके पहुंच गया था साल के लो तक आते आते। अब करीब 36 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा था। लोअर लेवल से एक पी एक्सपेंशन काफी हुआ है। एक अच्छे मूव इसमें भी निचले स्तरों से आते हुए दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा कुछ लार्ज कैप्स, इसमें आती है बात टीसीएस की। इसमें 20% की रिकवरी है सिर्फ स्टॉक प्राइस में और 75 रुपए का डिविडेंड इसमें आप और जोड़ देंगे तो इन दोनों को मिला के करीब करीब 28 का मल्टीपल जो होता था वो अब 34 के मल्टीपल या फिर 35 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बढ़िया रिकवरी टीसीएस ने दिखाई। टीसीएस के साथ साथ इन्फोसिस को भी आप नहीं भूल सकते। 18% की शानदार रिकवरी निचले स्तरों से दिखा चुका है। 26 का मल्टीपल जो कि साल के लोज पे हिट किया था वो अब 30 के मल्टीपल के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि मिड कैप के कंपैरिजन में लार्ज कैप में इन दोनों की रिकवरी उतनी ज्यादा तेज होते हुए नहीं दिखाई पड़ी। कुछ और नाम जहां पर एक बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है उसमें आपको दिखाई पड़ेगा एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, ओरेकल। हालांकि ये ओरेकल क्योंकि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है तो इसलिए इसकी रिकवरी इतनी तेज नहीं होती, लेकिन टेक महिंद्रा, एम्फेसिस इनमें बढ़िया रिकवरी है। कुछ कम रिकवरी वाले स्टॉक में आप ओरेकल, विप्रो, मास्टेक इनको डाल सकते हैं जिनकी रिकवरी फिर भी कंपैरेटिवली सेक्टर के काफी कम देखने को मिली है। लेकिन हाँ, मिड कैप में और चरंदा लार्ज कैप में बढ़िया रिकवरी निचले स्तर से देखने को मिली है। जय शुक्रिया सुमित इस पूरी पैमाइश के लिए। और वाकई करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी आईटी आज खुला था और इस वक्त 502 अंक। मतलब वो अगर आपको समझना है ना कि दायरा तोड़कर भागना क्या होता है तो वो ये आज ही है। वो जैसे ही उस दिन का हाई